फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने एमबी में, कितने केबी और कितने जीबी में कितने एमबी होते हैं। तो सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इनके साइज को लेकर हमेशा उलझन में रहते हैं कि कितने एमबी में कितने केबी होती है या कितने जीबी में कितने एमबी होते हैं। ये आप भी यदि इंटरनेट चलाते हैं तो जानते ही होंगे कि आजकल के समय में इंटरनेट का कितना महत्व बढ़ गया है। और इंटरनेट के महत्व के बारे में जानने के चक्कर में एमबी और केबी और जीबी के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो ये बहुत नुकसान की बात हो सकती है। इसलिए आपको केबी, जीबी और एमबी के बारे में ज़रूर जानने चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि केबी, एमबी और जीबी क्या होता है। देखिए, केबी, एमबी और जीबी ये जितने भी आपको दिखाई दे रही है डेटा मापने का ये एक यूनिट है, ठीक है। इसको हम लोग इसके द्वारा डेटा की माप करते हैं। आज की इस वीडियो में देखिए, समझिएगा ध्यान से कि एक बीट जो होता है एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। आप समझिएगा ध्यान से, एक बीट क्या होता है, एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है। उसके बाद होता है 8 बिट्स, 1 बाइट के बराबर होता है। 8 बिट्स जो होता है 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। बाइट को ही अंग्रेजी में बी से दर्शाया जाता है, संकेत में उसको बी लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब उसके बाद है बाइट्स के बाद जैसे कि अब 1024 बाइट्स जो होता है, 1024 बाइट्स ये 1 किलो बाइट के बराबर हो जाता है। बाइट्स के बाद आता है किलो बाइट, जैसे कि 1024 बाइट्स 1 किलो बाइट के बराबर होता है। और इसको हम लोग संकेत में कई बार केबी भी लिखते हैं, ठीक है। किलो बाइट का संकेत क्या होता है तो केबी होता है, आपको याद रखना है। 1024 बाइट्स बराबर हो जाएगा 1 किलो बाइट। अब 1024 किलो बाइट जो होता है, 1024 किलो बाइट जो होता है वो 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाता है, ठीक है। 1024 किलो बाइट्स 1 मेगाबाइट के बराबर हो जाता है। और 1 मेगाबाइट को हम लोग 1 एमबी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ठीक है। जिस प्रकार अभी हमने बताया है आपको कि केबी का जो फुल फॉर्म होता है वो किलो बाइट होता है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में स्टोर करते चलना है। देखिए, 1024 मेगाबाइट जो होता है, 1024 मेगाबाइट जो बाइट्स होता है 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। याद रखना है आपको, 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। और 1 गीगाबाइट को संकेत में 1 जीबी भी बोलते हैं, ठीक है। गीगाबाइट को संकेत में 1 जीबी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब 1024 गीगाबाइट जो होता है, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट के बराबर होता है, ठीक है। 1024 गीगाबाइट्स 1 टेराबाइट के बराबर होता है। और 1024 जीबी यानी कह सकते हैं 1024 जीबी, ठीक है। 1024 जीबी बराबर हो जाता है 1 टीबी, ठीक है ना। 1 टीबी, क्योंकि गीगाबाइट को संकेत में शॉर्टकट में जीबी बोलते हैं और टेराबाइट को संकेत में टीबी बोलते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब उसके बाद आता है टेराबाइट। टेराबाइट क्या होता है तो 1024 टेराबाइट जो होता है, 1024 टेराबाइट्स जो होता है 1 पेटाबाइट्स के बराबर हो जाता है, ठीक है। और 1024 टेराबाइट्स जो होता है, 1024 टेराबाइट्स, इसको हम लोग संकेत में ऐसे लिख सकते हैं 1024 टीबी के बराबर कितना हो जाता है 1 पेटाबाइट। और 1 पेटाबाइट को हम लोग संकेत में क्या लिख सकते हैं, पीबी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसके बाद वाला जो मात्रक होता है वो होता है, देखिएगा, 1024 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट्स जो होता है 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। 1024 पेटाबाइट्स 1024 पेटाबाइट्स जो होता है 1 एक्साबाइट के बराबर होता है। आप इसको संकेत में आसानी से लिख सकते हैं। संकेत में क्या लिख सकते हैं, संकेत में लिख सकते हैं 1024 पीबी इक्वल टू कितना 1 ईबी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्साबाइट इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही समझते जाना है। उसके बाद आपको अगला जो टर्म है, अगला जो डिफिनेशन है आपको याद रखना है, 1024 एक्साबाइट्स बराबर हो जाता है 1 जेटाबाइट, ठीक है। 1024 जेटाबाइट्स कितने के बराबर होता है तो ये बराबर होता है 1 योटाबाइट को। और संकेत में क्या लिख सकते हैं, संकेत में लिख सकते हैं 1024 जेडबी यानी जेटाबाइट्स बराबर हो जाएगा 1 वाईबी, ठीक है ना। इसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगला जो मात्रक होता है, समझिएगा ध्यान से, अगला जो हमारा मात्रक होता है वो होता है 1024 योटाबाइट्स बराबर हो जाता है 1 ब्रोंटाबाइट, यानी संकेत में लिख सकते हैं 1024 वाईबी यानी योटाबाइट्स बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 1 बीबी लिख सकते हैं यानी ब्रोंटाबाइट, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आखिरी जो टर्म है उसको समझिएगा ध्यान से। हमारा आखिरी जो यहाँ पर दिया गया है मान वो कितना है,
वो है 1024 ब्रोंटा बाइट्स। 1024 ब्रोंटो बाइट्स बराबर होता है 1 जियो बाइट। 1024 ब्रोंटो बाइट्स बराबर होता है 1 जियो बाइट्स होता है। आप संकेत की इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया गया है आपको 100% समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।